बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जी आज मैं हाजिर हूँ जी रमज़ानुल मुबारक स्पेशल रेसिपी के साथ, स्पेशल इफ्तार रेसिपी के साथ, जो बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप लोगों की जो ये आज की ये इफ्तार रेसिपी है मुझसे भी बेहतर और मज़े की बन सके। और जी ये देख सकते हैं आप लोग ये किस क्या चीज़ है और किस कदर ये टेस्टी और यम्मी लग रही है। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो मैंने ले लिया है 1 कप मैदा। मैदे को मैंने छान लिया था। अब जी मैंने 1/4 टीस्पून इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन को हाथ में मसल के मैंने डाल लिया है। और हाफ टी स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है जी नमक। ठीक है, नमक डाल के अब हम क्या करेंगे जी, 1 टेबल स्पून ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें शामिल किया है घी। आप मेल्ट ले लें या इसी फॉर्म में ले लें, वो जैसे आप लोगों के पास हो आप वो कर लें। अब घी शामिल करके हम लोगों ने करना क्या है कि इसको अच्छे से मसल लेना है। इनको अच्छे से जो है ना घी को, नमक को, अजवाइन को मसल लेना है बिल्कुल। पानी इसमें अभी शामिल हम नहीं करेंगे। इनको जब तक मसल के ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें जी, जब इसकी जो है ना मुट्ठी बनने लग जाए तो फिर हम जी इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसकी थोड़ी हार्ड सी डो जो है ना वो तैयार करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, इस तरह इसको मसलते मसलते हम लोगों ने थोड़ा सा पानी इसमें यूज़ हुआ है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कीजिएगा ताकि हमारी जो ये डो है ना ये बिल्कुल पतली ना हो। और इसके ऊपर जी हमने ऑयल अप्लाई करके उसको रख दिया है 10 मिनट के लिए। तो जितनी देर में हमारी जो डो है वो सेट होती है उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग में मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है, देख सकते हैं ऑयल कितना सा शामिल किया है। ऑयल इतना ही जाएगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाएगा। एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और जी वो डाला है। और साथ इससे पहले मैंने डाला था एक हाफ टी स्पून, इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा। साबुत ज़ीरा मैंने शामिल किया और जी प्याज को शामिल किया। प्याज का कलर वगैरह नहीं चेंज करना, इसको जस्ट हमने सोते करना है। और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें थी, ये मैंने शामिल की हैं। इनको साथ ही फ्राई करेंगे और फिलिंग में इनका टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग एक दफ़ा इसको ज़रूर इसी तरह डाल के ट्राई कीजिएगा। अगर बच्चों के लिए साथ में बना रहे हैं, बच्चे हैं, तो बेशक इसको स्किप कर लें। और जी ये देखें जी, इसको उलटते पलटते हम लोगों ने पका लेना है ताकि इक्वल जो है ना प्याज हमारा सोते हो, ये ना हो कहीं से ब्राउन हो जाए और कहीं से बिल्कुल जो सॉफ्ट नहीं हो। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुछ स्पाइसेस जो बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस हैं। बहुत कम स्पाइसेस के साथ मैंने तैयार किया है। हाफ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी। हल्दी से इसका जो है ना वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है और इससे कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। और जी 1/4 टीस्पून इसमें मैंने शामिल किया है चिली फ्लेक्स। इसमें मैं रेड मिर्चों का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि जो रेड मिर्चें होती हैं वो जो है ना उनका टेस्ट वो जल्दी भुनी ही नहीं जाती हैं और उनका जो कच्चापन है वो बरकरार रहता है और फीलिंग जो है हमारी मज़े की तैयार नहीं होती है। आप जी ये देखिए, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी हाफ टेबल स्पून, इसमें ये जाएगा जी ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर था। ये दोनों ही मैंने डाल के जो इनको पाउडर बना लिया था। तो ये हाफ टेबल स्पून है। और इनको डालते ये देख सकते हैं कि मैंने इनको अच्छे से भून लिया है ताकि जो भी मसाला जाते हैं वो अच्छे से भुन जाएं। और ये देख सकते हैं जी मसाला जात अच्छे से भुन चुके हैं। अब जी मैंने क्या किया हुआ था, दो मैंने जो आलू थे ना मीडियम साइज़ के, इनको बॉईल किया हुआ था। इनको मैंने बॉईल किया और साथ ही इनके जो मैंने छिलके उतारे हैं और साथ ही इनको इस तरह डाल दिया। आप पहले भी इनको मैश कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा जी इसको साथ ही मैश करूँगी। और साथ ही ये भी जो है ना मसाला जो इसके अंदर तक सही तरह से जज़ब हो जाएगा और एक अच्छी सी हमारी जो है ना पैटिस की फीलिंग तैयार होगी। और ये इतनी मज़े की बनती है, यकीन जाने बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। आप लोग भी इफ्तार में इसको बनाइए, बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए। बहुत ज़बरदस्त क्रंची क्रिस्पी से तैयार होते हैं। और जी अगर दफ़ा आप लोग बना लेंगे ना तो जब बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और मैंने भी जब इनको तैयार किया था तो मुझे बिल्कुल ही पता चला कि कब और
कैसे ख़त्म हो गए एकदम से। तो आप लोग भी इसको बना के, और सबसे बड़ी बात है कि आप बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत हो आप निकालिए, निकाल के और फिर आप लोग इनको फ्राई कीजिए। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं आप, आम रूटीन में इफ्तार में भी तैयार कर सकते हैं, और टी स्नैक्स के साथ के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जी मैंने सब्ज़ धनिया इसमें शामिल किया है 2 से 3 टेबल स्पून। और जी हमारी डो सेट हो चुकी है, बहुत ये देखें जी ज़बरदस्त डो सेट हो चुकी है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट वाली डो जो हमें नहीं चाहिए। अब क्या करेंगे जी, इनको हाफ हाफ कर लेंगे, हाफ करके इसके जो हम लोगों ने तैयार कर लेने हैं छोटे छोटे पेड़े हम इसके तैयार करेंगे। जितने छोटे छोटे हम इनको तैयार करेंगे और बहुत ही ये जो है ना ज़बरदस्त बनेंगे। और इस जो 1 कप मैदे से जो मेरे है ना जी 10 ये पैटिस मेरे तैयार हुए थे। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे, ये देख सकते हैं कि इस तरह जो है ना इनको छोटा छोटा मैंने पहले रख लिया है इक्वल साइज़ में, फिर इनको मैं पेड़े बना के रख लूँगी। ये साब के मैं आप पेड़े बना रही हूँ। ये देख सकते हैं कि ये जो झटपट से जल्दी से इनके मैं पेड़े बना के रख लूँगी। और जी जो सबसे पहले पेड़ा बनाया होगा ना, इनको जल्दी से मैं बेल के तो इनका मैं पैटिस तैयार करूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग। और जी मैं इनके जो है ना वो पैटिस तैयार करूँगी इनको बेल के। और बेलना जो हम लोगों ने है ना वो बिल्कुल बारीक सा बेलना है। जितना भी आप लोग बारीक कर सकते हो आप लोग इसको बारीक ही बेलिएगा। ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा खुश्क आटा जो है ना, खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। और जी इनको जो हम लोगों ने बारीक सा बेल लेना है। ये देखिए जी, उसको उलटते पलटते हमने इसको बारीक बारीक सा बेल लेना है। और उसके बाद जी हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा ना ऑल से शेप में हम लोगों ने बेलना है, ताकि हमें जो इसकी फिलिंग रख के और इसको जो तैयार करने में आसानी रहे। आप जी अपनी आप जितनी आपको ज़रूरत हो, मैं तो 1 से 1.5 चम्मच इसमें फिलिंग रख रही हूँ। और फिलिंग में इसकी रखूँगी सेंटर में। सेंटर में फिलिंग रख के, और जैसे हम समोसे और के लिए तैयार करते हैं ना सलाई, थोड़ा सा मैदा डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, और उनको जो है ना बाइंडिंग के लिए, उनकी बंद करने के लिए वो तैयार करते हैं। इसी तरह मैंने सिलाई तैयार करके थोड़ी सी अपने पास रखी थी। और जी साइडों पे सिलाई लगाएंगे, और जी इनको ये देखें एक साइड से उठा के और स्टफिंग के ऊपर रखा, फिर दूसरी साइड से उठाया तो स्टफिंग के ऊपर रखा। और जो देखें जी नीचे से भी हम लोगों ने इसी तरह बिल्कुल जोड़ दिया है आपस में, और फिलिंग को भी हम लोगों ने लॉक कर दिया है। ये देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े के ज़बरदस्त बन के इनकी तैयार होंगे, शेप भी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिएगा कि फिंगर के साथ हम लोगों ने इसको लॉक कर दिया है। और जी एक साइड से पकड़ के एक साइड इधर रख देंगे, और इसको फिर पलटा के दूसरी जो साइड होगी उनको हमने उधर रख देना है। तो अब मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रखा था। सबसे अहम टिप इस रेसिपी की ये है कि हमने करना क्या है, करना ये है कि अगर तो आप इसको बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल ही नीचे बैठ जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और जो हमारे जो है ना खस्ता से बिल्कुल नहीं तैयार होंगे। हमने ये देख सकते हैं हल्के हल्के बिल्कुल बबल आने चाहिए, ऑयल इतना गर्म होना चाहिए। तो ऑयल ये इतना गर्म था, मैंने 4 पैटीज इसमें डाल दी हैं। बर्तन में अभी स्पेस है तो मैं जो है ना एक और उसमें तैयार करके पैटीज डाल देती हूँ। 5 मेरे इसमें हैं, और इसमें 5 ही होंगे, और बाकी जो 5 है वो नेक्स्ट जो मैं तैयार कर लूँगी इनके बाद। अब जी ये देखें जी, इनके ऊपर जो हम लोगों ने चम्मच के साथ इस तरह गर्म ऑयल डालते जाना है। जितना गर्म ऑयल आप इनके ऊपर ऊपर डालते जाएंगे, ये उतना ही क्रिस्पी और जो है ना खस्ता खस्ता बन के तैयार होंगे, फूलेंगे भी। आपको खुद ही पता चलेगा। ये देखें जी ये फूल रहे हैं, और ये बन के ये इनकी जो ना टाइमिंग 7 से 8 मिनट इनकी टाइमिंग है। और बहुत ही ये देखे ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। कलर भी इनका आ गया है दोनों साइडों से। मैंने को इनको उलट पलट करके तैयार कर लिया है। अब ये देख सकते हैं आप लोग कि हमारे ये तैयार हो गए हैं। अब मैं जो दूसरा वाला है ना वो भी इसमें डाल दूंगी, बाकी के 5 भी। और ये हमारे जो तैयार हो चुके हैं, और इसको मैं अभी तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये किस कदर खस्ता है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। ये देखें जी कितने खस्ता बने हैं, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।